बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिज़नेस के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेट स्टार्ट किया था और हमने इंटरनेट के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था। जब हम इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो जाने अनजाने में हम इंटरनेट की कई सर्विसेज को डिस्कस करते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में की। यानी इंटरनेट कौन कौन सी सहूलियात फ़राहम करता है, इंटरनेट जो हमें फैसिलिटीज़ देता है वो इंटरनेट की सर्विसेज कहलाती हैं। तो इसी सिलसिले में आज जो हम इंटरनेट की सर्विस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस ऑफ इंटरनेट इन रीसेंट एरा। आजकल हम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का दौर है। इसी हवाले से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी जो कि इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ ई कॉमर्स। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जिस तरह लास्ट लेक्चर में भी जिक्र हुआ था कि ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि इंटरनेट यूज़ करते हुए कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना। जैसे यहाँ पे आ गया ई कॉमर्स, तो कॉमर्स का मतलब ट्रेडिंग, कोई भी फाइनेंशियल या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इंटरनेट के थ्रू परफॉर्म करना इज़ एक्चुअली ई कॉमर्स। E-commerce stands for electronic commerce. It is a term which means to carry out any financial or monetary transaction using internet. With the help of internet and e-commerce, business can be carried out on international basis. Goods can be sold and purchased from anywhere in the world. The business using e-commerce is growing at a rapid rate. लास्ट लेक्चर में हमने जब इंटरनेट के एडवांटेजेस पढ़े थे तो वहाँ पे भी हमने ई कॉमर्स को डिस्कस किया था, और साथ ही साथ जो पहला एडवांटेज हमने पढ़ा था एडवर्टाइजिंग, उससे हमने देखा था कि जब हम अपने किसी भी बिज़नेस को इंटरनेट पर डालते हैं, इंटरनेट पर रखते हैं, तो एक्चुअली हम अपने बिज़नेस को इंटरनेशनल मार्केट में ले जा रहे होते हैं, ग्लोबल मार्केट में ले जा रहे होते हैं। तो इसी तरह इंटरनेट ई कॉमर्स के थ्रू जब हम कोई मॉनेटरी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम एक्चुअली एक ग्लोबल मार्केट प्लेस में, एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में एंटर हो चुके होते हैं। जिस तरह ऑनलाइन शॉपिंग एक बेस्ट एग्जांपल है ई कॉमर्स की। तो जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप फॉर एग्जांपल दराज की एग्जांपल ले लीजिए। दराज.pk से जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आप दराज पे मौजूद डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं, उसमें से किस स्टोर से आप वो चीज़ ख़रीद लें। वो स्टोर हो सकता है लोकल भी हो, या वो स्टोर में भी जो है वो कोई बाहर की कंपनी या बाहर का स्टोर भी हो सकता है। लेकिन दराज चूँकि एक पाकिस्तान बेस्ड एप्लीकेशन है तो इसमें जो जितने भी ई स्टोर्स हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं। इसी तरह एक अली एक्सप्रेस है। अली एक्सप्रेस एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है। वहाँ से जब आप कोई चीज़ मंगवाते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, व्हेन यू कैरी आउट एनी मॉनेटरी और फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑन अली एक्सप्रेस, तो वो एक इंटरनेशनल है। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं वो मुख्तलिफ़ मुल्कों के हैं, मुख्तलिफ़ उनके ऑनर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट कर रहे हैं। तो बहरहाल सिंपल सी डेफिनेशन ई कॉमर्स की जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। E-commerce is actually carrying out any financial activity or transaction using internet. Now here are some uses of internet और some applications of internet जो कि आजकल हम अपनी रूटीन लाइफ में देखते हैं कि ई-कॉमर्स ने हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाई हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं या ये कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि ई-कॉमर्स की हम अपनी लाइफ में आजकल देखते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन। अब ऑनलाइन एजुकेशन एक डिफरेंट चीज़ है, जबकि कॉमर्स या ई कॉमर्स में हमने कहा कि ऑनलाइन कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म करना। तो आल्दो एजुकेशन इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, लेकिन आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें कि बहुत सारे पब्लिशर्स
इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाकर अपनी बुक्स को इंटरनेट पर रखा होता है वेबसाइट्स पे, वहाँ से आप उनकी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जब बुक्स डाउनलोड करते हैं तो आपको उन बुक्स को डाउनलोड करने के लिए परचेज़ करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है, जिसको आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड, मास्टर वीज़ा कार्ड वगैरह के थ्रू अपना नंबर एंटर करते हैं और आप बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन एजुकेशन कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, आप उसकी फ़ीस अगर ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड वगैरह के थ्रू सबमिट करते हैं तो वो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी ही है, लेकिन वो एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन का पार्ट है वो ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करना या कोई बुक डाउनलोड करना परचेज़ करके। तो इसलिए इस ऑनलाइन एजुकेशन को भी ई कॉमर्स की ही एक यूज़ या एक एप्लीकेशन कंसिडर किया जाता है। इसी तरह ऑनलाइन बैंकिंग है जो कि बहुत ही परफेक्ट यूज़ है ई कॉमर्स का, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग में कस्टमर्स जो हैं वो अपने अकाउंट को घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन से चेक कर सकते हैं। अपनी उसी मोबाइल ऐप के थ्रू वो अपने जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे अकाउंट में, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपने यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं, अपने मोबाइल वगैरह का जो है वो टॉपअप कर सकते हैं, यानी बैलेंस वगैरह लोड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑनलाइन बैंकिंग के डिफरेंट यूजेस हैं एंड दिस ऑनलाइन बैंकिंग इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। तो ये यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग में लिखा है जैसे कि इनलाइन बैंकिंग कस्टमर्स, ये इनलाइन नहीं, ये एक्चुअली ऑनलाइन है, वो टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है तो आप इसको ठीक कर दीजिएगा। डैट इज़ एक्चुअली इन ऑनलाइन बैंकिंग कस्टमर्स ऑफ बैंक कैन चेक हिज अकाउंट बैलेंस and can also transfer his money or can make any sort of transaction। ऑनलाइन शॉपिंग, इससे आप लोग बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। पिछले कुछ सालों से ये बहुत ज़्यादा कल्चर डेवलप हो चुका है हमारी सोसाइटी में भी, और अब मेरा ख्याल है हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी कोई ऑनलाइन चीज़ ना मंगवाई हो। नहीं तो हम में से सबको ही ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन कोई ना कोई चीज़ मंगवाने का एक्सपीरियंस रहा है। वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा या बुरा एक्सपीरियंस रहा, डैट इज़ अनदर डिस्कशन, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग जो है अब काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी कॉमन हो चुकी है। जिस तरह अभी हम Daraz.pk के बारे में डिस्कस कर रहे थे या अली एक्सप्रेस के बारे में कर रहे थे, तो ये सारी ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा यू कैन विज़िट वेबसाइट ऑफ एनी कंपनी, जिस कंपनी की आप कोई प्रोडक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी किसी चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं थ्रू योर क्रेडिट कार्ड और मास्टर वीज़ा कार्ड। तो इसी तरह जी शॉपिंग ऑन इंटरनेट यूजिंग क्रेडिट कार्ड इज़ बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे। नाउ यू डोंट नीड टू गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग, यू कैन विजिट एन ऑनलाइन स्टोर या जिसको ई मार्केट भी या ई बाज़ार भी कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार, तो वो उसके थ्रू हम इजीली ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ये थे जी इंटरनेट से ई कॉमर्स की कुछ यूजेस या एप्लीकेशंस। उसके बाद इंटरनेट की ई कॉमर्स की टाइप्स। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये एक छोटी सी सर्विस जो ई कॉमर्स है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो ई कॉमर्स की 3 टाइप्स हैं जी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर ये पहली टाइप है ई कॉमर्स की, जिसको हम B2B भी कहते हैं। इस B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में होता क्या है कि इसमें 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली एक दूसरे से कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन अपनी उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वो किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी से सर्विस लेती है, किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आपने हमारे इतने बोर्ड्स लगाने हैं, इस जगह पे लगाने हैं, इतने अरसे के लिए लगाने हैं। तो वो जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है
और वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो भी एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब ये दो बिज़नेस एंटिटीज़, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से कोई बिज़नेस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगी तो वो बिज़नेस टू बिज़नेस ई कॉमर्स होगा। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट जो बनाती हैं उस प्रोडक्ट के सारे पार्ट्स वो खुद से नहीं बनाती, बल्कि कुछ पार्ट्स उन्होंने आउटसोर्स किए होते हैं, यानी बाहर उन्होंने अपने मुख्तलिफ वेंडर्स रखे होते हैं जो कि उनको मुख्तलिफ पार्ट्स बना के देते हैं। तो वो जो पार्ट्स बना के दे रहे हैं मुख्तलिफ, वो भी एक जो है बिज़नेस कर रहे हैं, और वो जो मेन कंपनी है जिसको वो बना के दे रहे हैं वो भी अपना बिज़नेस कर रही है। तो इस तरह ये दो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस जब एक दूसरे से बिज़नेस एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं तो डैट इज़ एक्चुअली बिज़नेस टू बिज़नेस। सेकंड टाइप है जी बिज़नेस टू कंज्यूमर, B2C। ये बड़ी कॉमन टाइप है इसकी ई कॉमर्स की, बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस एंटिटी डायरेक्ट कंज्यूमर को चीज़ देती है। अब कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर सार्फ है जो उस चीज़ को ख़रीदता है अपने इस्तेमाल के लिए, ना कि आगे फिर बेचने के लिए। अब हम अपने रूटीन में अगर देखें तो मेरे ख्याल से हमारी सराउंडिंग में जो ई कॉमर्स की या कॉमर्स की सबसे ज़्यादा टाइप है पाई जाती है वो B2C, बिज़नेस टू कंज्यूमर। सुबह से शाम तक देख लीजिए, हम घर के जो मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदते हैं, या हम किसी जनरल स्टोर पे या किसी ग्रॉसरी स्टोर पे चले जाते हैं ग्रॉसरी करने या शॉपिंग करने के लिए, किसी जो है कपड़ों वाली दुकान पे चले जाते हैं, तो वो एक बिज़नेस एंटिटी है। तो जब हम वहाँ से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, किसी ग्रॉसरी स्टोर से अपने घर की ग्रॉसरी ख़रीदते हैं, या किसी जो है ये स्टोर से, किसी शॉप से कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं, तो वो ख़ुद कंज्यूम करने के लिए, ख़ुद यूज़ करने के लिए ख़रीदते हैं। तो हमारी और उसके दरमियान जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है डैट इज़ बिज़नेस टू कंज्यूमर। ये तो हो गई आम रूटीन में। अगर हम इसको इंटरनेट पर इसी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करें तो वो फिर ई कॉमर्स में आ जाएगा, बिज़नेस टू कंज्यूमर। यानी अगर हम किसी वेबसाइट, किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से कोई चीज़ हम परचेज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो ये एक्चुअली बिज़नेस टू कंज्यूमर की एग्जांपल है। या Draz.pk से जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो जिस कंपनी से, जिस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से ख़रीदते हैं, हम उसको फिर कैश ऑन डिलीवरी की सूरत में या क्रेडिट कार्ड की सूरत में किसी भी शक्ल में पेमेंट करते हैं, तो डैट इज़ एक्चुअली बिज़नेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। थर्ड एंड लास्ट टाइप है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C, जिसमें कोई बिज़नेस एक्टिविटी, कोई मिडल पर्सन, कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें एक कंज्यूमर अपनी इस्तेमाल शुदा चीज़ किसी दूसरे कंज्यूमर को सेल करता है। OLX.com.pk is the best example of consumer to consumer based website। अब OLX से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि OLX एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जिसमें कंज्यूमर्स अपनी प्रोडक्ट को पोस्ट करते हैं, उनके एड्स को पोस्ट करते हैं विद देयर स्पेसिफिकेशन, विद देयर आस्किंग प्राइस, और दूसरा कंज्यूमर उसको विज़िट करता है, जो उसको सूट करती है उससे वो बार्गेनिंग करता है, उसको कॉल करता है, और पैचअप होने पे वो उनकी डील डन हो जाती है। तो डैट इज़ कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसी तरह eBay.com एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है, इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, ये भी कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C बेस्ड वेबसाइट है। लेकिन इस eBay.com में बिड की जाती है किसी चीज़ की, यानी बोली लगाई जाती है, ऑक्शन होती है, उसकी नीलामी होती है, और नीलामी में फिर वो मुख्तलिफ लोग जो है बिड करते हैं, बोली लगाते हैं, जिसकी बोली ज़्यादा होती है वो चीज़ उसको दे दी जाती है। ठीक है, तो इट इज़ आल्सो नोन एज C2C ई कॉमर्स इन विच अ कंज्यूमर डायरेक्टली निगोशिएट विद द अदर कंज्यूमर, और कंज्यूमर कैन डिड फॉर अ प्रोडक्ट। ये डिड नहीं जी, बिड है, इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा। ये DID नहीं, ये BID होना था, बिड। बिड का मतलब बोली लगाना।
bid for a product. For example, www.ebay.com और www.olx.com.pk, ये दोनों वेबसाइट्स C2C बेस्ड हैं, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर बेस्ड वेबसाइट्स हैं ये दोनों ही। और OLX जो है ये ज़्यादा सूटेबल है, इससे हम लोग बखूबी वाकिफ़ भी हैं। इसको हम अक्सर कोई विज़िट भी करते रहते हैं, कोई चीज़ हमने अगर लेनी हो, कोई देखनी हो, तो हम उसको OLX से विज़िट कर लेते हैं। या इसी तरह parkwheels.com, ये भी एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर बेस्ड वेबसाइट है, जिसमें आप अपनी जो है गाड़ी या मोटर बाइक जो आप सेल करना चाहते हैं उसका आप ऐड लगाते हैं, उसकी तस्वीरें अपलोड करते हैं, उसकी स्पेसिफ़िकेशन बताते हैं और अपनी डिमांड बताते हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ एड्स को देख रहे होते हैं उसमें से किसी को अगर कोई सूट करता है तो वो आपसे रब्ता करता है, और इस तरह अगर कोई डील डन हो जाती है, डैट इज़ कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C ई कॉमर्स। तो ये था जी आज का एक छोटा सा टॉपिक, इंटरनेट की एक छोटी लेकिन बड़ी इम्पॉर्टेंट सर्विस जो आज हमने डिस्कस की, जिसको हम ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, जो कि क्या होती है। ई कॉमर्स के इंटरनेट के थ्रू किसी भी किस्म की कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म करना, डैट इज़ ई कॉमर्स, जिसकी 3 मेन यूजेस या 3 मेन इसकी एप्लीकेशंस हैं: ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग। और 3 ही इसकी मेन टाइप्स हैं: बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C। तो इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह ईमेल को डिस्कस करेंगे, जो कि एक और बड़ी इम्पोर्टेंट ये सर्विस है इंटरनेट की, जिसमें हम डिटेल से ईमेल के बारे में पढ़ेंगे कि ईमेल क्या है, किस तरह काम करती है, किस तरह हम ईमेल को यूज़ कर सकते हैं, ईमेल अकाउंट क्या होता है, और ईमेल बॉक्स जो होता है उसमें कौन कौन सी उसके एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से लवाजमत होते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस ई कॉमर्स वाले टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।